साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही विशेष बात को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आए हैं आपके बीच। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो अभी माहौल जो चल रहा है कहीं कहीं काउंसलिंग को लेकर के, जो आपके बीपीएससी तैयारी 3.0 में जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो खास करके बिहार के अभ्यर्थी हैं, जो बीसी ईबीसी कैटेगरी से हैं या महिला कैटेगरी से हैं, बीसी ईबीसी से हैं, और उनको सीटेट में 55% यानी कि 82% मार्क्स 55% यानी कि 82 नंबर मार्क्स के आधार पर उन्हें कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है काउंसलिंग में। तो उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली मामला ये है कि सीटेट का जो 55% बीसी और ईबीसी के लिए कहा गया है, तो 150 का 55% जो होता है वह आपका होता है 82.5। ठीक है, तो इस आधार पे नियर अबाउट में ये बताया गया है कि 83 नंबर जो सेफ माना गया है, और कहीं कहीं ये कहा गया कि 82 नंबर सेफ माना गया। क्या है मामला, हम लोग पूरे साक्ष्य के आधार पे बात करते हैं। देखिए अभी आप जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसको मैं इसको सबको एक साथ जोड़ करके लाया हूँ। इसका ओरिजिनल कॉपी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद रखिए मेरे पास इसका ओरिजिनल कॉपी यानी कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो लेटर, ये मुझे कहीं कहीं से मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको मैं ज्वाइंट करके आपके समक्ष लाया हूँ। इसका ऊपर वाला जो आप ये वाला जो देख रहे हैं, जो बिहार लोक सेवा के, ये बीपीएससी के आपको मैं पूरा दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग, प्रशाखा पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी कि ये बीपीएससी से संबंधित और ये आपके बिहार से ही लेटर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, जिसको मैं ज्वाइंट कर करके आपके समक्ष दिखा रहा हूँ। हो सकता है ये अच्छे क्वालिटी में ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे 27/6/2024 के डेट में दिया हुआ है, जिस पे आपका पत्रांक संख्या वगैरह सब कुछ डिटेल दिया है। संचिका संख्या सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल निकलवा सकते हैं, या मुझे जैसे ही इसकी ओरिजिनल कॉपी मिलती है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डाल दूंगा। एजुकेशन गैंगवे यूट्यूब करके टेलीग्राम है, आप वहाँ पे भी जा करके फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे बने रहिएगा। जैसे ही अपडेट आएगा आप सभी के समक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 82 नंबर को लेकर के जो आप चिंतित हैं, चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। किस आधार पे, अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ किस आधार पे। मैंने भी कई जगहों पे पता किया, तो मुझे ये जानकारी मिला कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे दिक्कत हो जाएगी। आप धैर्य बनाए रखें। अगर आपका सीटेट में 82 नंबर है तो दिक्कत की बात नहीं है, आप विभाग के नज़र में है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेटर के आधार पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, उपयुक्त विषय आपके सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अनिवार्य अर्हता संबंधित कंडिका में स्पष्ट वर्णित है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधानानुसार बीसी या ईबीसी उम्मीदवारों को 55% मार्क्स यानी कि 82 नंबर के आधार पे उत्तीर्ण माना जाएगा। ये जो विज्ञापन संख्या ये टीआरई 2.0 की है, लेकिन इससे बिल्कुल आपका टीआरई 3.0 जिसका विज्ञापन संख्या 22/2024 वह बिल्कुल इससे प्रभावित होगा। तो क्या है मामला, हम लोग देख लिए कि इसमें भी यह बताया गया है कि आप अगर 82 नंबर लाए हैं 55% के आधार पे तो भी आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप धैर्य बनाए रखें, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चूँकि अगर आप इसको लेकर के डिप्रेस हो जाते हैं तो भी कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग अभी जॉब कर भी रहे हैं। तो चलिए एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। आरटीआई ऑनलाइन के माध्यम से यह एक और रिपोर्ट आया है, जिसको आपको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह निर्गत किया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। यह दीपक नाम के किसी
व्यक्ति ने आरटीआई किया था उसके सापेक्ष में यह जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर, आप नोटिफिकेशन नंबर इतना दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। डेटेड 11 फरवरी 2011 के अनुसार टीईटी परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को टीईटी पास के रूप में माना जाता है तथा अधिसूचना 30 नवंबर 2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग को 50% तक की छूट दी गई है। अर्थात 55% या उससे अधिक प्राप्त करने वालों को टीईटी पास के रूप में माना जाता है तथा उन्हें इन्हीं प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक 150 है, अतः एनसीटी के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 90 अंक 60% प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम 150 अंकों में 55% अंकों की गणना करने पर यह 82.5 आता है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही पॉइंटेड बात है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण किसी भी परीक्षार्थी को 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होने के कारण 82.5 यानी कि पॉइंट में नंबर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों को परीक्षार्थी को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह सेंट्रल लेवल का रिप्लाई है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा गया, यानी कि सेंट्रल में ओबीसी ही केवल होता है, लेकिन बिहार में बीसी और ईबीसी होता है, तो बिल्कुल इससे फलाफल प्रभावित होगा यह। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख लिए। यह सीबीएसई का भी आरटीआई का रिप्लाई है और आपका एक यहाँ पे जो लेटर हुआ मिला है जो मुझे कहीं से कट के रूप में मिला था, जिसको मैं ज्वाइंट करके आपको दिखा रहा था। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के पास इसका हार्ड कॉपी भी होगा, तो उसको आप प्रिंट करा करके आप काउंसलिंग में लेकर के जा सकते हैं। अगर बाय द वे दिक्कत होगी तो आप वहाँ पे यह बता सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 27/6/2024 के डेट में सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना प्रशाखा पदाधिकारी प्रेषक हैं, ठीक है, उनके माध्यम से यह रिप्लाई आया है आरटीआई का, जिसमें यह बताया गया है कि 82 नंबर पे कोई दिक्कत नहीं होगा और यह विभाग के संज्ञान में भी होगा। तो आप धैर्य से आप बिल्कुल, अगर आपके 82 नंबर हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास बनाए रखें और आप काउंसलिंग में इत्मीनान से जाएं। तो साथियों, और क्या चाहिए सूचना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट को मैं देखते रहूँ और उसको पूरा करूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इस चैनल पे, एजुकेशन लैंग्वेज चैनल पे, शिक्षा जगत के समाचार के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे।